Hello students, good morning to all of you and also your happy and lovely family. Dear students, once time again I am Akasi in front of you for teach the rest part of lesson 1 poem. It means second test. Dear students, first of all I would like to give a lot of thanks to all of you for understood my feeling, understood my desire and understood your responsibility. Dear students, हम सबसे पहले आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझे और पढ़ने का प्रयास किए। उसके साथ साथ आपने जो हमारी इच्छा को समझ गए उसके आपको लॉट ऑफ थैंक्स देते हैं। और इसके साथ साथ जो आपका समय जो बर्बाद हो रहा था, जो आपके अंदर इनर्ट एंड नेगेटिव माइंड आ चुका था कि सर हमारा पढ़ाई कवर नहीं हो सकता है, सर हमारा ये वो, आप लोग जो पढ़ाई के प्रति पूरा नेगेटिव हो चुके थे। और समथिंग एक बात याद रखिए, हमारा हमेशा से एक ही फार्मूला रहा है और लाइफ में जो भी काम करते हैं उसी के फार्मूला पर काम करते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है और वह सिद्धांत यही है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अर्थात कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। सपोज दैट आप वीडियो नहीं देख रहे, घर पर क्या आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ दिमाग लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिल रहा है। और याद रखिए, कुछ करते 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 ही लोग एक दिन बहुत कुछ कर जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या साल या तो ये भी मास्टर बना होगा? क्या लगता है, कौन सी भी मास्टर बना होगा? ऐसा नहीं होता है। हम जिस तरह से एक एक ईंट को जोड़ करके पहले तो लगता है कि यार घर बनेगा, नहीं बिलीव हो रहा है, हम लोग इतना ऊंचा बिल्डिंग ले जाएंगे, नहीं बिलीव हो रहा है, लेकिन हम करते हैं कुछ करते एक दिन बहुत बड़ा इमारत खड़ा कर लेते हैं। इसीलिए हम आपसे भी यही कहेंगे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। इसलिए अगर अभी भी कुछ लोग अगर बैठे हुए हैं, इच्छा नहीं कर रहा है, तो प्लीज इच्छा को जगाइए। जब आप बहुत कुछ देख सकते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्लास का वीडियो देखना शुरू कर लीजिए, क्या दिक्कत है। इसलिए आई होप टू एवरीवन यू विल अंडरस्टैंड योर रिस्पांसिबिलिटी एंड स्टार्ट योर वर्क। आप सभी लोग अपना जिम्मेदारी समझेंगे और अपने कार्य को शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू। हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन 1 का कुछ पार्ट्स बताया था, थोड़ा सा हम उसको फिर से फ्रेश कर देते हैं कि जो कवि हैं वो जा रहे हैं दूसरी जगह, और उस कविता में होल तरह से कि जो कवि है वो थोड़ा सा डेटिंग लाइफ को एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं कि प्रेमिका को, एक बात तो फिक्स है कि अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से जो कुछ भी उससे बेहद प्रेम करते हैं, बेहद। तो वो सोच रहे हैं कि उसको छोड़कर जाने के बाद हमें क्या महसूस हो रहा है, हमें कैसा महसूस हो रहा है, इस चीज को अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे किताब में नहीं दिया गया वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वैसे जहां तक हमें नॉलेज है, आप कहीं पढ़े होंगे, जर्मनी जैसे स्थानों पर वो जा रहे हैं। और इस बात को लेकर प्रेमिका को काफी प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसको समझा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा उनके बारे में हमने बताया था, वो मेटाफिजिकल पोएट है। आपको बता दें को उनको पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल बोला जाता है, अर्थात पायोनियर में होता है अगुआ। अगुआ कहने का मतलब जो किसी भी चीज का अग्रणी व्यक्ति होता है, अर्थात वो मेटाफिजिकल में समझिए आध्यात्मिक। ये जो कविता है एक अध्यात्म, वो मतलब जो कवि हैं जॉन डोने साहब जी एक आध्यात्मिक कवि हैं, मेटाफिजिकल पोएट है जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो वो अपनी प्रेसी को समझाया, बहुत कुछ समझाया कि हमारे प्रति कोई गलत भावनाओं को मत रखो, कोई ऐसा बैड थॉट को मत रखो, जितना तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो या जितना हम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही तुम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। अब आगे क्या करें आप ध्यान से देखिएगा। ओके, कह रहे हैं कि when thou sighest not win। ध्यान सुनिएगा, मतलब यहां पर जो दाऊ है वो पोएटिस के लिए आया हुआ है, अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं, अपनी बिलहड को बोल रहे हैं, अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि when thou sighest
जब तुम आहें भरती हो, अर्थात जब तुम रो रही हो, बिलख रही हो, तड़प रही हो, तो thou shalt not whine, तुम्हारे अंदर की दर्द, तुम्हारे अंदर की एहसास वो हवा में नहीं जा रहा है, वो किसी दूसरे दुनिया में नहीं जा रहा है, बल्कि shalt my soul away, बल्कि उससे मेरे आत्मा को काफी दुख हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। तब जब तुम इस तरह से रो रही हो तब, अर्थात कभी हमको कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम इस तरह से मत रोवो, तुम्हें रोने से मुझे कष्ट होता है। जैसे आप देखते होंगे, अगर प्रैक्टिकल देखना चाहें तो अगर किसी घर, मान लीजिए भगवान न करे कि हो, लेकिन अगर हो जाता है किसी घर, जैसे किसी की डेथ हो, किसी का मृत्यु हो गया हो, तो कुछ लोग माहौल साइलेंट हो जाता है, लेकिन कभी कुछ लोग को देखकर यूं ही आंख से आंसू निकल जाता है, देखने के बाद ही निकल जाता है, लगता है कि हमें मनाने के लिए आ रहा है, उसको देखकर ही आंसू निकलना शुरू। तो ऐसा होता है कि दूसरे के दर्द को देखकर हमें भी दुख होने लगता है। और यहाँ हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो पोयम है ट्रू लव दिखाया गया है, एक प्रेम, एक सत्य प्रेम को दिखाया गया है। इसलिए जब पोएटेस जब रो रही है तो कवि को काफी दुख हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि when thou sighest, जब तुम रोती हो, जब तुम रो रही हो, तो not whine, तुम्हारी दर्द आकाश में, हवा में नहीं जा रहा है, बल्कि वो मेरे दिल में, मेरे आत्मा में, मेरे सीने में आ रहा है। when thou weepest unkindly, जब तुम इतना बेरुखी से रो रही हो, जब तुम बेरुखी से रोती हो, तो my life's blood doth decay, तुम्हारे रोने से मेरे शरीर का खून मानो सूखने लगता है, मानो हम निष्क्रिय होने लगते हैं, हमारा पूरा एनर्जी ही चलने जाने लगता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों की हेल्प से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और जब वो टूटने लगता है तो उससे बहुत ही दुख होता है। तो यहाँ पर जो कवि मिस्टर जॉन डोने साहब जी हैं, वो कह रहे थे बिलवेड से कि जब तुम ऐसे बेरुखी से रो रही हो, जब तुम इस तरह से रो रही हो, तो उससे मेरा खून मानो सूख रहा है, हमारे शरीर के एक एक पार्ट और निष्क्रिय हो रहे हैं। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं, अगर तुम्हारी बात समझ रही हो, अगर तुम्हारी भावनाओं को समझ रही हो तो मत रो, मत रो, अन्यथा हम भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए कवि बता रहे हैं कि तुम इस तरह से मत रो। इट कैन नॉट बी दैट यू thou loved me as thou sayest, if in that my life thou wast, वो कह रहे हैं कि it cannot be that thou loved me, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ तुम मुझसे प्रेम करती हो, अर्थात जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उतना ही प्रेम मैं भी तुमसे करता हूं। अर्थात हम दोनों लोग एक हैं, हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। As thou sayest, if in thine my life thou best, that art the best of me. इसलिए if in thine my life, इसलिए यदि तुम मेरे लाइफ के बारे में सोचती हो, यदि तुम मेरे बारे में सोचती हो, तो thou art the best of me. thou मीन्स होता है तू, तेरा, art मीन्स कला, बेस्ट ऑफ मी, अर्थात तू मेरे लिए, तुम्हारा विचार भी अच्छा होगा। अर्थात ये होल लाइन में कवि साहब जो है वो अपनी आंतरिक मनोदशा के बारे में वर्णन किए हैं, आंतरिक स्थिति के बारे में वर्णन किए हैं कि रोने से सिर्फ तुम्हें ही नहीं हमें भी दर्द हो रहा है। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे हमारे में कोई अंतर नहीं है, हम तुम सेम हैं, जितना दर्द तकलीफ तुझसे हो रहा है मुझे भी हो रहा है, जो तुम हो वही मैं हूं। अगर तुम रो रही हो तो तुम्हारे रोने की आवाज दर्द आकाश में, हवा में नहीं, बल्कि मेरे सीने में आ रहा है, मुझे काफी दुख हो रहा है, मेरे शरीर के खून मानो निष्क्रिय पड़ने लग रहे हैं। इसलिए इफ यू दाई माइंड, अगर तुम मेरे बारे में सोच रही हो तो इस तरह से रोने का कोशिश मत करो। बोलिए एनी प्रॉब्लम? तो यहां तक आप यही समझ रहे हैं कि जो कवि हैं अपनी प्रेमिका को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं
हमें भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन तुम अगर समझदार हो, हमारी बातों को समझते हो, तो हमारी बात मानने का कोशिश करो। ओके, अब देखिए, लेट नॉट दाई डिवाइडिंग हार्ट। यहाँ पर कवि साहब देखिए क्या वर्णन किए हैं, वो डिवाइडिंग हार्ट के बारे में बोले। हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर दाई, दाई मीन्स तू या दाई मीन्स तेरा, डिवाइडिंग मीन्स दैविक, दैविक, हार्ट मीन्स हृदय। किसी कोई क्वेश्चन कर सकते सर स्पिरिचुअल पोयम आध्यात्मिक मीन्स क्या होता है, तो आध्यात्मिक का मतलब वो रिलीजन वर्ड से लिया गया है। जिस आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक मतलब अध्ययन और आत्मिक मतलब आत्मा, जिस अध्ययन में आत्मा के बारे में अध्ययन कराया जाए दैट इज आध्यात्मिक। आत्मा मतलब क्या, जैसे लोगों का मानना है कि हमारे शरीर के अंदर एक बेहद खूबसूरत वर्ड है जो आत्मा। जैसे हमारा शरीर 3 बेसिस पर चलता है, एक मन होता है, एक बुद्धि होता है और एक आत्मा होता है। कोई भी चीज पहले हमारे मन में घटती है, दुनिया कोई भी चीज अगर कुछ भी घटना हो तो सबसे पहले हमारे मन में घटता है। अब उस मन, अब धीरे धीरे वो बुद्धि तक पहुंचता है और बुद्धि निर्णय करने लगता है कि ये करे ना करे, करे ना करे, करे ना करे। और जो आत्मा होता है ये दोनों से परे होता है। इसलिए कहा जिसका आत्मा जितना ही मजबूत होता है, जिसका आत्मा जितना ही शुद्ध होता है, जिसका आत्मा जितना ही ताकतवर और सहनशील होता है, वो व्यक्ति उतना ही सक्सेस होता है। सब कुछ सोल आत्मा का खेल तमाशा है। मन तो क्षण भंगुर की तरह होता है, अभी क्या सोचेगा, अभी क्या सोचेगा। तो वो आत्मा के बारे में जो अध्ययन कराता है, हमारी सोच, ईश्वर या धर्म क्या होता है, ध्यान क्या होता है, निष्ठा क्या होता है, जो आंतरिक ज्ञान है वो आध्यात्मिक है। तो हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कवि साहब जी है अपनी प्रेमिका को आंतरिक ज्ञान से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी जो कविता है मोरल पोएटिक फोकस कर रहा है, अर्थात एक आध्यात्मिक कविता को दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो कवि साहब जी यहाँ तक बोले, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि वही हम कहने का प्रयास करें, डिवाइनिंग हार्ट, जो तुम्हारा हृदय है वो एक दैविक हृदय है। दैविक मतलब हम एक ईश्वर के हृदय को बोल सकते हैं कि हिज हार्ट इज डिवाइनिंग हार्ट। दैविक हृदय वो होता है जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, हमेशा सोचता है कि उसकी उन्नति हो जाए, उसकी कुछ ना कुछ उन्नति हो जाए, वो होता है दैविक। तो कवि साहब जी कह रहे हैं कि देखो तुम ही नहीं, तुम्हारा हृदय बहुत ही सुंदर है। अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं। ये सारी बात, इसमें सिर्फ 2 ही लोगों का मैटर है, एक स्पीकर है, एक लिसनर है। हम तो मान लीजिए थर्ड पर्सन है, बता रहे हैं उन लोगों के बारे में, लेकिन मेन एक स्पीकर, एक लिसनर। स्पीकर कौन है? तो कवि, जिनका नाम है जॉन डोने, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, जो एक पायोनियर मेटाफिजिकल पोएट अर्थात अग्रणी या अगुआ आध्यात्मिक कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो अपनी कवित्री को बता रहे हैं, अपनी प्रेमिका को बता रहे हैं कि जो तुम्हारा हृदय है, जो तुम्हारा मन है, बहुत ही पाक है, बहुत ही शुद्ध है, एक दैविक हृदय की तरह है, अर्थात ईश्वरीय हृदय की तरह है। इसलिए फोर्थिंग में इसलिए इतना अच्छे हृदय में, इतना अच्छे चाहत में, इतना अच्छे से दिल में, फोर्थिंग में एनी मीन्स कोई, बीमारी मतलब खराब। अर्थात कवि कह रहे हैं कि तुम किसी भी बुरे विचारों को अपने अच्छे हृदय में मत सोचा करो। जैसे कहने का मतलब यह है कि बच्चा पढ़ रहा है, सोचता है क्या पढ़ने से क्या होगा, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बिहार पुलिस का फॉर्म भरे थे, किसी का नहीं होगा, हमारा भी क्या होगा, क्या पढ़ लिख कर करना है। याद रखो, दुनिया से कंपेयर करोगे तो दुनिया फेल है, तुम भी फेल बनोगे। कंपेयर करना है तो खुद से किसी। इसलिए कवि कह रहे हैं, अर्थात हम ये कहना चाह रहा, विद्यार्थी है तो छोड़िए क्या होगा क्या नहीं, आपको कौन है, आपको अपना कार्य करना है, कर्म करना, शिद्दत से कर्म करना सीखिए। अर्थात वो अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रेयसी को बोल रहे हैं कि फोर्थिंग में एनेल, तुम उस शुद्ध विचार में, उस शुद्ध हृदय में, प्योर हृदय में मेरे लिए कोई बुरे विचारों को मत सोचो। डेस्टिनी में देता है पार्ट में हिस्सा, और डेस्टिनी में किस्मत, मंजिल या भाग्य भी होता है। आप कह रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है, कहीं तुम ऐसा सोच रही हो मेरे बारे में, मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, या मेरे साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाएगी, या कुछ ऐसी चीज हो सकता है जो अच्छा ना लगे,
अगर ऐसी बात को सोचती हो तो कौन जाने, डेस्टिनी में डेथ तय पार, नियति, किस्मत, भाग्य इस चीज को पूरा कर सकता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मत बोला करो, दीवालों का भी काम होता है। अर्थात जब कभी अनहोनी घटना घट जाती है तो लोगों को यूं ही बोलना पड़े। वही बात कभी भी आप प्रेस कर रहे हैं, अपनी प्रेसी प्रेमिका को बता रहे हैं कि तुम मेरे लिए किसी भी बुरे विचारों को मत सोचो, अन्यथा किस्मत उसे भी पूरा कर सकता है, उसे पूरा कर देगा और उस दिन दुख का पहाड़ गिर जाएगा। इसलिए मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचो। अर्थात जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो हमेशा अच्छी पॉजिटिव बातों को सोचिए कि पढ़ेंगे। अगर लोग बिहार से फेल है तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IAS तक का भी सफर तय करते हैं। ऐसा मत नहीं कि सभी लोग फेल हुए हैं, फेल होते हैं तो किसी का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप हमेशा नेगेटिव नो वालों क्यों देखते हैं भाई, पॉजिटिव वालों को देखिए ना, आपका दिमाग अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात कभी कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए ये बुरे विचारों को मत सोचो, अन्यथा किस्मत इसे पूरा कर सकता है। एंड मेक दे यहाँ साफ लिखा गया, मैं वैसे मैं निष्ठा सकरा संभावना दिखाने के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कौन जाने हो ही जाए। अर्थात मे दाई फियर्स फुलफिल, जो तुम्हारा डर है वो पूरा हो सकता है। अर्थात जिससे डरते थे, कहने का मतलब ये है कि कभी साहब सिखा रहे कि ऐसा नहीं है, कहीं जिससे तुम डर रही हो किस्मत उसी को पूरा कर दे। बट थिंक दैट, यहाँ पर देखिए साफ बोलना शुरू कर दिए, बहुत ही मार्मिक बात कभी बोल रहे हैं। ये मत सोचिए कभी ये बात सिर्फ अपनी प्रेमिका को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये पोयम तुम्हारा मानकर हम लोगों को ही बताने का प्रयास किए हैं कि अगर हमारे साथ ऐसी स्थिति हो तो हम क्या करेंगे। तो हम बट थिंक दैट, बल्कि तुम उसके बदले ये सोचो कि वी आर बट टर्न असाइड, हम लोग मुड़ रहे हैं असाइड की ओर टू स्लीप। तुम ये सोचो कि हम लोग नींद में सोते हैं तो एक साइड मैं हूं एक साइड तुम, अर्थात हम दोनों तरफ टर्न है, हम लोग मुड़े हुए हैं। वैसे सोचो जब भी ऐसी लगे हमारी याद, ऐसे कुछ भी लगे उसे कैसा, जैसे हम लोग नींद में थोड़ा सा अलग होते हैं वैसे हम लोग अलग हुए हैं। ओके, तो यहां तक कवि साहब जी ने क्या बोला, यहां तक कवि साहब जी ने यही बोला कि जो तुम्हारा दैविक जो हृदय है उसमें किसी भी बुरे विचारों को मत सोचो, कौन जाने नियति से पूरा कर दे, किस्मत इसे पूरा कर दे। अर्थात जिससे तुम डर रही हो वो पूरा हो जाए और उसे बहुत ही दुखद हो जाएगा। इसलिए हमारी बात मानो, हमारे लिए सोचती हो तो थिंक वी आर बट टर्न, अर्थात तुम अच्छी अच्छी बातों को सोचो। ये बस कवि कहना चाह रहे हैं कि तुम गुड थॉट को सोचो, अच्छी बातों को सोचो मेरे बारे में। ये सोचो कि क्या बात है, इनको जरूरी है, जा रहे हैं फिर तो आ ही जाएंगे। या ऐसे सोचो कि जैसे हम लोग नींद में सोते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, वही बात सोचो तो तुम्हें सचमुच में बहुत ही कम दुख महसूस हो। आज सुबह का न्यूज सुनकर के बाद सभी लोग सन्नाटा हो चुके होंगे, चमकता हुआ सितारा दुनिया से चला गया, जिसका नाम था सुशांत राजपूत, वही सुशांत सिंह राजपूत। बेचारा सोचिए वैसे वैसे लोग सुसाइड, हमारा दिल तो ही नहीं मान रहा है कि सुसाइड किए होंगे, लेकिन भाई हम तो नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थितियां अजीब होती हैं। सोचिए वैसा इंसान जो बेचारा कहां से जीरो से पहुंचकर हीरो बना होगा, एक मिडिल क्लास का परिवार, एक मिडिल क्लास का इंसान कहां से पहुंचकर कहां तक पहुंचा। लेकिन आज यही थॉट लागू होता है और बेचारा। तो याद रखिए भाई, जब भी आपको ऐसी बात सताए, एक देखिए आपको हम बताते हैं, हम लोग भी इस हालात को झेल चुके होंगे। माइंड थोड़ा सा कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि हमारा कोई नहीं है, कुछ पर्सनल मैटर बार बार दिमाग में जब हावी होने लगता है तो मन बड़ा कमजोर होने लगता है, बहुत कमजोर हो जाता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या उचित क्या अनुचित। ऐसी स्थिति में मैंने कविता लिखा था, हमारे कैलेंडर में है भी, कि थककर कभी मत रुको साथी, हर कदमों पे तेरे राम है, चिंता मत कर परिणामों का, सोचो मत होगा कल क्या, बस कर्म से ही तू करता चल, जो होगा हो अच्छा होगा। अर्थात जैसा भी सुख दुख तो भाई कड़ी है, ये तो आएंगे, लेकिन हमें इसे उबारना चाहिए। अर्थात हमको यही कहने का प्रयास करेंगे कि थॉट कट्स थॉट,
अर्थात आयरन कट्स आयरन, जैसे लोहा लोहा को काटता है उसी तरह से आपका पॉजिटिव विचार ही नेगेटिव विचार को काट सकता है। कवि यही कहना चाह रहे हैं, अर्थात कवि यही कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम अपने मन में अच्छी अच्छी बातों को सोचोगी तो 100% तुम्हें दुख नहीं होगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, तो दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड। तो जो लोग इस तरह से, अगर तुम इस तरह सोचोगी तो हमारा प्रेम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होगा, अर्थात हम लोग दूर रहकर भी बहुत पास रहेंगे, इतना पास रहेंगे जैसे लगता है कि माँ कितना दूर है, बेटा कितना दूर है, लेकिन दोनों को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पास पास हैं। तो कवि सावित्री प्रेमिका को इस कविता में वही बताने का प्रयास, ये बहुत कुछ कहे कि मैं तुमसे दूर इसलिए जा रहा हूं, मैं कितना जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा, कंपेयर भी किसी से कर बैठे। उसके साथ साथ मानव को भी थोड़ा सा कमेंट कर दिए कि मानव की शक्ति बहुत ही कमजोर है, जितना ही वो बढ़ाने लगता है दुखद की स्थिति सोच को बढ़ा लेता है, इसलिए हर बातों को करते अंतिम कंक्लूजन में डाल दिए। बहुत ही सटीक और बहुत ही सही बात उन्होंने पूरे होल समुदाय के लिए है कि बट, अर्थात एक तरफ बट, एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस। अर्थात अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, दुख की दरिया बढ़ाता है, तो उसमें एक उम्मीद की टैबलेट डाल दीजिए, एक उम्मीद की किरण उसमें डाल दीजिए। वो उम्मीद आपको धीरे 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 दलदल से या उस परिस्थिति से निकाल लेगा, और उस पर अगर आप निकल गए तो आप ओरिजिनल आयरन बन के निकलेंगे। ओके, यही कारण है कि तुम बुरे विचार को छोड़ो, अच्छे विचार को सोचो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बोलिए कविता पूरा समझ आया? ओके, आपको हम चाहे पहले पूरा कविता समझ लीजिए, उसके बाद आपको जिसका समरी का मैटर है हम व्हाट्सएप ग्रुप से उसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, आपको भेज देंगे, सेंड कर देंगे। उसके बाद उसका हिंदी अगर आपको चाहिए कि सर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी भेज देंगे, या हम उसको भी डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं बाय यूट्यूब, जो भी होगा हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, नीचे देखिए इस चैप्टर का ट्रू फॉल्स है, थोड़ा सा आपको ट्रू फॉल्स बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएट वांट्स, अर्थात पहले आप इंग्लिश में हिंदी निकालने का प्रयास कीजिए, आपको इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगा, हद से ज्यादा। अर्थात द पोएट वांट्स टू गो अवे, जो कवि हैं वो दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलवेड, जो कवि हैं वो दूर जाना चाहते हैं इसलिए अपनी प्रेमिका के साथ वो रहना नहीं चाहते हैं, थक चुके हैं। ये पूरे से गलत है, उनको प्रेम आज भी वैसे ही है जैसे स्टार्टिंग में था। सेकंड क्वेश्चन ये फॉल्स है, इसको फॉल्स। उसके बाद द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी, क्या जो कवि हैं वो दूसरे लेडी को खोजने के लिए जा रहे हैं, हु इज मोर ब्यूटीफुल, जो उनकी वाइफ से ज्यादा सुंदर है, तो नो, गलत, ये भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी, जो कवि हैं लॉन्गर है, दैट्स व्हाट दैट आई जाता है कंपैरेटिवली व्हाट द सन अंडरटेक, जितना दूरी सूरज तय करता है क्या कभी उससे भी ज्यादा दूरी तय करेंगे, तो बेशक उससे भी ज्यादा दूरी तय करेंगे। अर्थात ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है, ये सही है। ओके, उसके बाद मैन्स पावर इज वेरी वीक, क्या मानव की शक्ति बहुत कमजोर है, तो हाँ, वेरी फीबल खुद कवि ने बोले हैं, इसलिए ट्रू है सेंटेंस, ट्रू सही कर दीजिएगा, ट्रू। उसके बाद द पोएट लव्स हिज बिलवेड, जो कवि हैं अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, इसलिए इंटेंशनली दैट ही विल कम बैक वेरी सून, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत ही शीघ्र लौट करके चले जाएंगे उसके पास। ये पूरी तरह से सही है, अर्थात ये ट्रू है। तो बोलिए एनी डाउट? हमने आपको जो लेसन फर्स्ट था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव, हमने कंप्लीट किया। ऐसे ही हर प्रोग्राम को कंप्लीट करते चलेंगे, बस आप लगन होकर के पॉजिटिव होकर के पढ़ते रहिए, खुदा का समय आपको हेल्प मिलेगा और आपको नहीं लगेगा कि हमारा दिन या समय या पढ़ाई डैमेज हो रहा है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ माय वीडियोस हैज बीन लाइक्ड बाय यू, तो प्लीज subscribe and share it, and along with this do the comment and also like it. Thank you a lot, thank you so much.